रामू एक छोटा आदमी था। शहर के किनारे बने एक किराए के मकान में अपने पत्नी सीमा के साथ रहता था। बाहर से देखने में तो दोनों की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रामू के दिल में एक ऐसी बीमारी थी जो धीरे धीरे उसके रिश्ते को खोखले कर रही थी। वो बीमारी कुछ और नहीं बल्कि शक की बीमारी थी। रामू हर वक्त अपनी पत्नी पे शक करता रहता था। सीमा कहीं फोन पे बात करती तो भी शक करता था, थोड़े देर घर पहुंचती तो भी शक करता था, अगर हंस दे तो भी शक करता था। सीमा कई बार समझा चुकी थी कि रिश्ते जो होते हैं वो भरोसे से चलते हैं, ना कि शक करने से। एक दिन रामू अपनी पत्नी से बोलता है, देखो सीमा, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ। तुम्हें फोन पे बात करने से पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के अगर जो तुम कहीं बात करोगी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा अपने पति की बात सुनकर क्रोधित होते हुए बोलती है, आखिरकार आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे भी जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तब से आप फालतू का ही मेरे ऊपर शक करते हैं। मैं आज तक आपसे बिना बताए कोई काम की हूँ? सीमा के इतना कहने के बाद भी रामू के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन सीमा अपने पति से आकर बोलती है, आज मेरे कॉलेज की पुरानी दोस्त राधा मुझसे मिलने आ रही है। रामू ने ऊपर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शक और बढ़ गया। वो मन ही मन में सोचने लगा, अचानक दोस्त, इतने साल बाद जरूर कोई बात है। अगले दिन सीमा की सहेली राधा सीमा से मिलने आती है। साथ में राधा का पति भी रहता है। सीमा और राधा में ढेर सारी बातें होती हैं। कुछ भी कहो सीमा, मुझे तो लगता ही नहीं था कि हम दोनों सहेलियां कभी आपस में मिल भी पाएंगी। लेकिन देखो, भगवान का नसीब, तुम्हारा पति भी इसी शहर में काम करता है और मेरे पति देव भी इसी शहर में काम करते हैं, और अचानक देखो हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। और इस तरह दोनों सहेलियां आपस में पुरानी बातें करने लगती हैं। तभी अचानक से, सीमा, तेरे घर में वॉशरूम किधर है? मुझे फ्रेश होना है। सीमा राधा को वॉशरूम का रास्ता बताती है। सीमा वॉशरूम के लिए निकल जाती है। तभी उसी वक्त सीमा का पति वहां आ जाता है और वो देखता है कि एक आदमी के साथ मेरी पत्नी सीमा वहां खड़ी है। ये सब देखकर, अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। मुझे तो पता ही था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हारे खून में ही धोखा भरा हुआ है। मेरा शक सही निकला। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हो ना? देखो, सच सच बताना, मुझसे झूठ मत बोलना। सीमा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, परंतु रामू मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम दोनों का प्यार बहुत ही पुराना है। मेरे घर से निकल जाओ। मेरे आँख के सामने दिखाई मत देना तुम। रामू, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मेरे सहेली के हस्बैंड हैं। मेरी सहेली तो वॉशरूम गई है, अभी आती ही होगी। सीमा के इतना कहने के बाद वहाँ राधा आती है। राधा को जब रामू देखता है तो उसको अपने गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो सीमा। मुझे लगा कि तुम मेरे को धोखा दे रही हो, इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा हो रहा था, और कोई बात नहीं है। सीमा जब अपने पति रामू की बात सुनती है, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि मेरे ऊपर हमेशा शक करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे रिश्ते का कोई भी मर्यादा ना हो, वहाँ मेरा रहने का क्या मतलब है। इस बात को सुनकर रामू को बहुत ज्यादा ठेस लगती है। सीमा, तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पे अब कभी शक नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहक चुका था। मुझे लगता था कि तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। प्लीज मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं कभी शक नहीं करूँगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीमा। मैं तुम्हें खोकर नहीं जी सकता। आखिरकार रामू को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और रामू अपने पत्नी से माफी भी मांग लेता है।
दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनका परिवार बिल्कुल बेहतर परिवार बन जाता है।